महाकाल की ना एक अपनी ही लय है, एक धुन। लेकिन सोचिए क्या होता है जब हम उस लय के साथ ताल मिलाने की बजाय उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज इसी सवाल के जवाब में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना एक किरदार लेते हैं, रोहन। अब रोहन एक ऐसा इंसान है जो समय की तेज रफ्तार से सचमुच घबराया हुआ है। उसे लगता है कि बस अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा दे तो शायद वो इस बदलाव की लहर को रोक ही लेगा। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी, समय के साथ संघर्ष करने का दुख। तो रोहन की परेशानी की असली जड़ क्या है? यही कि वो समय के बहाव के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। मतलब उसका ये जो संघर्ष है ना, वही उसकी सारी चिंता की वजह है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जो पुरानी जानी पहचानी चीजें हैं उन्हें कसकर पकड़े रहने में ही सेफ्टी है, सुरक्षा है। पर जानते हैं, ये सुरक्षा का एहसास न पूरी तरह से झूठा है। ये एक ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जो असल में अंदर ही अंदर बेचैन कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी सारी की सारी एनर्जी उन बादलों को रोकने में खर्च कर दे जिनका काम ही है बरसना और आगे बढ़ जाना। सोचिए महाकाल की योजना कितनी विशाल होगी, उसे भला कोई कैसे रोक सकता है? तो फिर सवाल उठता है, रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा है। रास्ता है प्रवाह में सहज हो जाने का, बस उसके साथ बहते जाने का। और पता है क्या होता है? जैसे ही रोहन अपने इस संघर्ष को छोड़ देता है, वो अंधेरा जो उसे चारों तरफ से जकड़े हुए था, वो फौरन एक सुनहरी रोशनी में बदल जाता है। एक कमाल की शांति और एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता का एहसास होता है। ये बदलाव कितना जबरदस्त है देखिए। एक तरफ था संघर्ष जिससे पैदा हो रही थी चिंता और डर, और दूसरी तरफ है सहज प्रवाह जिससे मिलती है शांति और आनंद। जहां पहले ऊर्जा बस बर्बाद हो रही थी, वहीं अब एक गहरी स्थायी तृप्ति है, और ठहराव की जगह अब है कुदरती विकास। इसको ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वसंत के आने जैसा है। जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी तो नई कोंपलों के लिए जगह बनती है ना? और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने तो सन 1988 में ही ये कह दिया था कि आने वाले समय में परिवर्तन की रफ्तार और भी तेज होने वाली है। और बस इसी बात से हम पहुंचते हैं युग ऋषि की उस दिव्य वाणी तक, जो इस पूरी सोच, इस पूरे दर्शन का केंद्र है। उन्होंने कहा था, समय बहुत कम है और कार्य बहुत बड़ा। महाकाल की योजना के अनुसार अब परिवर्तन की गति तीव्र होगी। समझिए, ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक पुकार थी, एक आवाज थी। उन्होंने आगे कहा, आलस्य त्यागें और युग परिवर्तन के इस महान यज्ञ में अपनी समिधा अर्पित करें। जो लोग अब भी प्रमाद में सोए हुए हैं, वे आने वाले स्वर्ण युग के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। मतलब ये एक सीधा सीधा बुलावा है कि भाई उठो, जागो और इस महान बदलाव का हिस्सा बनो। तो जब इस ज्ञान को कोई अपना लेता है तो क्या होता है? तब जन्म होता है सृजन की एक बिल्कुल नई ऊर्जा का। तो अब सवाल है कि करना क्या है? देखिए, 3 सीधे साधे कदम हैं। पहला, अपने आलस्य को त्यागना है। दूसरा, उस दिव्य धारा के साथ खुद को जोड़ना है। और तीसरा, महाकाल के इस महान काम में अपना भी योगदान देना है। और इसका जो नतीजा होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। जब कोई इंसान एक महान उद्देश्य के लिए काम करने लगता है, तो उसकी अपनी जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, वो सचमुच कपूर की तरह हवा में उड़ जाती हैं। उनका जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। तो इस पूरी चर्चा से कौन सी खास बातें हैं जिन्हें याद रखना है? सबसे पहली बात, बदलाव को स्वीकार करने में ही समझदारी है, क्योंकि भाई समय को तो कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, आलस्य को छोड़ना ही होगा, क्योंकि यही वो बादल है जो हमें आने वाले सुनहरे कल को देखने नहीं देता। तीसरी बात, जीवन का सच्चा मतलब महाकाल की विशाल योजना का हिस्सा बनने में ही मिलता है। और हां, आखिरी में एक संकल्प कि समय की मांग को समझेंगे और इस युग परिवर्तन के काम में अपना योगदान देंगे। तो अब असली सवाल ये है कि आज, अभी, इसी पल अपने जीवन के किस ठहराव को तोड़ा जा सकता है? कौन सी ऐसी पुरानी सोच है जिसे छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है?